नमस्कार साथियों, आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं एमपी बोर्ड ब्रिज कोर्स विषय गणित। और गणित विषय में हम देखेंगे पेज नंबर 73 और साथ में 74 का सॉल्यूशन। तो पहले हम बात करते हैं पेज नंबर 73 की। 73 पे आपको क्या दिया है, ज्यामितीय ठोसों का परिचय। कहने का मतलब ज्यामितीय जितने भी ठोस आकृतियाँ होती है उनका यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन समझाया गया है। जैसे कार्यपत्रक 1 दिया है, घन तथा घनाभ की उनकी विमाओं के आधार पर पहचान कीजिए। तो घन कैसा होता है और घनाभ कैसा होता है वो आपको बताना है यहाँ पे। तो देखो 2D डायग्राम है, यहाँ पे बनाया गया है घन। घन का शेप कुछ इस प्रकार होता है। घन में टोटल कितने शीर्ष होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। टोटल इसमें 8 शीर्ष होते हैं। तो यहाँ पे हम शीर्ष बता सकते हैं। शीर्ष कितने होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं। फलके की बात करते हैं हम, तो फलक होती क्या है, तो फलक मतलब उसकी सतह। जैसे मैं बता देता हूँ, ये आपका एक घन है। क्या है, ये आपका एक घन है। इस घन की टोटल फलके कितनी होगी, मतलब कितनी सतह होती है, तो एक ये होती है, तो ऐसी कैसी एक नीचे होती है 2। एक ये है तो ऐसी कैसी इस तरफ होती है 4। और एक अगर मैं बात करूँ ये पीछे की, तो ऐसी कैसी आगे भी होती है, तो 4 और 2 6। तो इनको बोलते हैं फलक, है ना। क्या बोलते हैं, फलके। मतलब ये ऊपर वाला हिस्सा, ये साइड वाला हिस्सा, फिर ये इसके साइड वाला आएगा, फिर ये सामने वाला ऐसा कैसा इसके पीछे वाला, जैसे ऊपर है वैसा इसके नीचे वाला। तो टोटल फलके कितनी होती है, तो फलके होती है 6। इसके बाद एक और चीज़ इसमें हमको पता होनी चाहिए, वो होती है किनारे। इसमें टोटल किनारे कितने होते हैं, तो टोटल किनारे होते हैं 12। कितने किनारे होते हैं, 12 किनारे। मतलब ये लाइंस कितनी होती है, 12 लाइंस होती है। ठीक है, आप इसमें नहीं समझ पा रहे हैं, मैं आपको घनाभ बता देता हूँ। इसके बाद हम घनाभ की आकृति देखते हैं। घनाभ में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। आपका कंपास है, ठीक है। अब ये जो कंपास है ये घनाभ होता है। क्या होता है, घनाभ शेप होता है। ये इसकी लंबाई होती है, तो ये इसकी चौड़ाई होती है। और ये साइड में इसकी क्या होती है, ऊंचाई होती है। ये वाली यहाँ से यहाँ तक ये ऊंचाई होती है। तो इसमें तीनों चीज़ें होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों अलग अलग होती है। जबकि घन में क्या होता है, घन में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों ही समान होती है। क्योंकि घन जो बनता है वो कुछ स्टेप्स इस शेप से बनता है, मतलब वर्ग के शेप से बनता है। और वर्ग की तो प्रत्येक भुजा बराबर होती है। तो ऐसी कैसी सभी तरफ भुजाएं बनी हुई होती है, इसलिए इसमें प्रत्येक भुजा बराबर होती है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी समान होती है। लेकिन घनाभ में ऐसा नहीं होता है। घनाभ की लंबाई अलग होती है, ठीक है। जैसे ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है, तो तीनों चीज़ें अलग अलग होती हैं यहाँ पर। ठीक है, आप समझ सकते हो। ये और ये तीनों की तीनों चीज़ें अलग अलग होती है। ठीक है, इसमें कितने कोने होते हैं, कोने मतलब शीर्ष, है ना। तो इसमें जो शीर्ष होते हैं वो 8 होते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, तो इसमें शीर्ष होते हैं। ठीक, फलके इसमें भी 6 ही होती है, मैंने अभी बताया आपको। आप देख लीजिए, 1 ऐसी कैसी नीचे 2, ये साइड में 3, ये इस तरफ 4, आगे 5 और ऐसी कैसी पीछे 6। तो 6 इसमें क्या होती है, फलके होती है। उसके बाद किनारे की बात करें तो मैंने यहाँ पे बताया है 1, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया ये 2, उसके बाद ये 3, उसके बाद ये 4, उसके बाद जो है ये 5, उसके बाद ये 6, उसके बाद ये 7, उसके बाद ये 8, उसके बाद ये 9, उसके बाद ये 10, उसके बाद ये 11 और ये 12। टोटल कितनी फलके होते हैं, सॉरी किनारे होते हैं, किनारे इसमें टोटल 12 होते हैं। तो दोनों में किनारे 12 ही होते हैं। ठीक है, घन की बात करें या घनाभ की बात करें तो ये घन के लिए भी लागू होता है और ये घनाभ के लिए भी लागू होता है। तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं अब घन की के शीर्ष 8 होते हैं, फलके 6 होती है और किनारे 12 होते हैं। घन और घनाभ दोनों के लिए समान होता है। बस अंतर क्या होता है, इसकी लंबाई चौड़ाई का। क्योंकि जो घन है उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान होती है, बट जो घनाभ है उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई असमान होती है। आपको इसको बनाना कैसे मैं आपको बता देता हूँ। आपको सबसे पहले एक वर्गाकार बॉक्स बना लेना। वर्ग का मतलब होता है ये सभी बराबर होती है। अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3, ये भी 3 और ये भी 3, ठीक है। और 90 डिग्री एंगल पे बनता है, ये 90, ये 90, ये 90, 90 से ना सबके जो एंगल्स होते हैं 90 डिग्री होते हैं। अब ऐसा कैसा बॉक्स आपको बीच में से इस टाइप से एक लाइन लेनी है, फिर एक नीचे लेनी है, फिर ऐसे लेनी है और इसको मिला देना है। ठीक है, अब इसको इससे इससे और इससे, तो ये बन गया आपके घन। घनाभ बनाना है तो थोड़ा आपको क्या करना पड़ेगा, लंबाई ज़्यादा लेनी पड़ेगी, चौड़ाई कम लेनी पड़ेगी। ठीक है, इस टाइप से फिर इसको मिला दीजिए आप, तो ये आपकी घनाभ तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब आप समझ चुके होंगे। तो हम बात करते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन की। अब आपको बताया है कि जो चाक का डिब्बा है उसकी आकृति घन होती है, घनाभ होती है। ठीक है, यहाँ पे देखो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी समान है। अब सभी समान है तो आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि पता है ना घन में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी समान होती है। लेकिन आगे आया मिठाई का डिब्बा। ये लंबाई 7 है, चौड़ाई 6 है और ऊंचाई 4 है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों अलग है, मतलब ये घनाभ होगा। ठीक है, पासा 2 2 2 दिया है, मतलब कि घन होगा। ठीक,
उसके बाद माचिस की डिब्बी बताई है, तो फिर 1 2 3 मतलब कि ये घनाभ है। क्लियर। तो ये स्टेप से आपको पहचान कर लेनी है। कार्यपत्रक 2 की बात करते हैं हम। कार्यपत्रक 2 दिया है, निम्नलिखित कथन सत्य या असत्य बताने हैं। पहला दिया एक घनाभ की सभी भुजाओं की लंबाइयाँ आपस में समान होती है। घनाभ की बात कर रहा है, थोड़ा सा ध्यान देना। यहाँ पे हमने देखा घनाभ जो है 1 2 3 अलग अलग थी, घन सेम था, लेकिन घनाभ की भुजाएं अलग अलग है। तो यहाँ पे तो ये कथन असत्य होता है, क्योंकि घनाभ की तो भुजाएं अलग अलग होती है। दूसरा हम देखते हैं एक घन या घनाभ में कुल फलकों की संख्या 8 होती है। अब अभी हमने देखा है कि घन में और घनाभ में दोनों में फलकें कितनी होती है, तो फलकें होती है 6। कितनी होती है? 6। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? ये भी असत्य है, क्योंकि फलकें 6 होती है और ये बता रहा है 8। प्रत्येक फलक के 8 शीर्ष होते हैं। कितने शीर्ष होते हैं? 8। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं? शीर्ष हमने कितने देखे? 8 देखे हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ये सत्य हो जाएगा। उसके बाद बताया किसी घन के विकर्ण की लंबाई उसकी प्रत्येक भुजा के बराबर होती है। क्या बताया है? किसी घन के विकर्ण की लंबाई उसकी प्रत्येक भुजा के बराबर। देखो यहाँ से अगर यहाँ मिला देते हैं, यहाँ से यहाँ, तो एक विकर्ण बनता है। यहाँ से यहाँ मिलाते हैं तो विकर्ण। अब ये जो विकर्ण है, ये जो है विकर्ण, इसकी जो लंबाई है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं मेज़र करके बताता हूँ, ये 9 सेंटीमीटर है। कितनी है? 9 सेंटीमीटर। अब इसी को यहाँ मिलाएंगे तो 9 तो नहीं है, ये 6 साढ़े 6 सेंटीमीटर आ रही है, मतलब कि ये गलत हो जाएगा। उसने बोला विकर्ण जो है वो भुजा के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा असत्य। ऐसा कुछ नहीं है। घनाभ की सभी फलक आयताकार होती है। क्या बताया? घनाभ की प्रत्येक सभी फलक आयताकार होती है, तो ये सत्य हो जाएगा। कैसे हो जाएगा आप समझ लीजिए। देखो ये घनाभ है ना, तो ये अगर ऊपर की फलक की बात करते तो ये लंबाई और ये इसकी चौड़ाई, ठीक है, मतलब ये आयत है। हम इसकी भी बात कर लेते हैं तो ये लंबाई और ये इसकी चौड़ाई मान सकते हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं ये वाला, तो ये लंबाई और ये इसकी चौड़ाई समझ लेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये सत्य हो जाएगा, क्योंकि घनाभ के सभी फलक जो है आयताकार होते हैं। अगला हम देख लेते हैं कार्यपत्रक 3। निम्नलिखित वस्तुओं का आकार क्या है? आपका ज्यामिति बॉक्स। ज्यामिति बॉक्स मतलब कंपास जो हमने अभी देखा है, ज्योमेट्री बॉक्स, वो कैसा होता है? तो वो घनाभ के शेप का होता है। माचिस की टिक भी घनाभ के शेप की होती है, क्योंकि अलग अलग भुजाएं होती है। सड़क बनाने वाला रोलर, रोलर कौन सा है? ये रोलर होता है इस टाइप से, और इस चीज़ को बोला जाता है बेलन। क्या बोला जाता है गणित में? बेलन। तो इसको बोलेंगे बेलन। उसके बाद हम बात करते हैं एक लड्डू। लड्डू का शेप कुछ इस प्रकार होता है। कैसा होता है? इस शेप का। मतलब इसको हम क्या बोलते हैं गणित में? गोला। क्या बोलेंगे? गोला। देखो वृत्त अलग हो जाता है, गोला अलग हो जाता है। वृत्त कौन सा होता है? तो वृत्त कुछ इस प्रकार होता है जिसका केंद्र होता है ना, और जो खाली भी आकृति होती है, खोखली आकृति होती है। लेकिन गोला ऐसा नहीं होता है। एक आइसक्रीम का कोन, तो आइसक्रीम का कोन कुछ इस शेप में होता है, आपके इस शेप में, ठीक है। तो ये जो आइसक्रीम का जो कोन होता है, इसको हम गणित में बोलते हैं शंकु। क्या बोलते हैं? शंकु। तो उम्मीद है गाइस आपको सब आकृतियाँ समझ में आ गई होगी। ये आपका शंकु है, ये आपका गोला है, ठीक है, ये आपका बेलन है, ठीक है, और ये आपका घन है ना। और अगर हम देखा जाए तो अगर इनको हटा देते हैं तो ये हमारा एक घनाभ है। घनाभ का जो शेप है वो अवेलेबल नहीं है कुछ समय के लिए, तो आप कंपास से समझ सकते हैं। फिलहाल आप इसे अच्छे तरीके से समझ लीजिए और नोट कर लीजिए। फिर हम अगला पेज देखते हैं। यहाँ से फिर ये अगर आप डायग्राम बनाना चाहते हैं घन और घनाभ के, तो भी आप समझ लीजिएगा। ये आपका घन और ये घनाभ। क्लियर। देखते हैं पेज नंबर अगला। पेज नंबर 74 का सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो पेज नंबर 74 पे आपको क्या दिया है? कार्यपत्रक 4 दिया है और बोला है निम्न का सुमेलन कीजिए, मतलब कि जोड़ियाँ बनानी है आपको यहाँ पे, ठीक है। जोड़ियाँ मतलब इनकी जोड़ियाँ बनानी है, आपकी शादी वाली जोड़ी की बात नहीं हो रही है। शंकु की हम बात करते हैं, तो शंकु हमने देखा कुछ इस शेप में नज़र आता है। अब ये वाला शेप आप देखिए, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो कौन सा होगा? तो ये नीचे वाला हमको दिख रहा है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा शंकु। तो यहाँ से आप इसको मिला दीजिए इस टाइप से, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम बेलन की। तो बेलन जो है वो कुछ इस प्रकार होता है ना, जैसे नल का पाइप है, आपके गैस सिलेंडर है, तो बेलन हमको ये नज़र आ रहा है, तो इसको इससे मिला दीजिए। इसके बाद हमको घनाभ नज़र आया है। घनाभ तो आप काफ़ी अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। घनाभ आपके ज्योमेट्री बॉक्स को देख सकते हो, आप माचिस देख सकते हो। गोला आपने देख लिया है, गोले का शेप कुछ इस प्रकार होता है ना। तो ये रहा ऊपर गोला आपके। उसके बाद घन की बात करते हैं, तो जो बचा है वो वैसे भी घन है, ठीक है।
तो गाइस ये था आपके पेज नंबर 74 का सॉल्यूशन। इसी पे मैं बात करता हूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस आपसे रिक्वेस्ट थी, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। इसमें आपको NCERT मैथ्स सॉल्यूशन प्लस हिंदी सॉल्यूशन, हिंदी ग्रामर करवा रखी है मैंने, हिंदी ग्रामर है ना, कुछ सोशल साइंस, साइंस के क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे इस चैनल पर। अब आप सब्सक्राइब करेंगे उसके बाद ही आप प्लेलिस्ट को देख पाएंगे, है ना। वैसे पहले भी देख सकते हैं, बट अगर आप सब्सक्राइब किया है, कोई भी वीडियो आएगा तो आपको पहले मिल जाएगा, ठीक है। आप उसको पहले पढ़ लेंगे। अभी आपको जो ब्रिज कोर्स के इसके अलावा आपको NCERT मैथ्स भी पढ़नी होगी 9th की, बिकॉज इसके भी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड 3 चैप्टर जो है क्वार्टरली एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद NCERT के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चैप्टर को भी देखिए, आप वीडियो को देखिए, मिल जाएगा आपको। प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे भी आपको वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है गाइस। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पेज के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।